वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है सब टोटल। सब टोटल एक्सेल में एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वजह से आप आपके डेटा को काफ़ी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरे स्क्रीन में एक डेटा है जिसमें मैंने प्रोडक्ट, सेल्स, प्रॉफिट ये सब लिया हुआ है। अब सब टोटल की मदद से अगर मुझे पता करना है कि मेरे प्रोडक्ट ए की, बी या सी की टोटल सेल्स, परचेस और प्रॉफिट कितनी है, तो वो हम इजीली कर सकते हैं। अब सब टोटल फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप आपको जो लेना है वो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी डेटा है वो सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड मतलब आइदर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, जिस भी बेस पे आपको सब टोटल लगाना है। अब इस केस में मुझे प्रोडक्ट को सॉर्ट करना है तो मैं प्रोडक्ट के यहाँ पे टच कर दूंगा और इसको मैं डेटा के अंदर जाके यहाँ A to Z कॉलम में सॉर्ट कर दूंगा। मेरे ये सीक्वेंस में आ जाएंगे, लाइक ऊपर ए का ग्रुप, नीचे बी का ग्रुप, फिर सी का ग्रुप। अब सिंपली हम लोग डेटा के अंदर सब टोटल वाला ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ राइट में, वहाँ पे आपको टच करना है। सब टोटल में ये पूछेगा एट ईच चेंज इन, मतलब आपको अब सब टोटल कहाँ लगाना है। फर्स्ट ऑप्शन ये पूछता है कहाँ लगाना है, तो मुझे लगाना है प्रोडक्ट में एट ईच चेंज इन। मतलब जैसे जैसे मेरा प्रोडक्ट का ग्रुप चेंज होगा उसके नीचे मुझे एक लाइन ऐड करके सब टोटल लगाना है। ठीक है, फिर यूज फंक्शन। अब ये जो लाइन रो ऐड करके मैं एक टोटल लगाने वाला हूँ, उसमें मुझे क्या फंक्शन यूज करना है। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन यूज में है सम, काउंट, एवरेज और काफी कुछ, बट मुझे लगाना है सम। अब यहाँ पे सम हम लोग ये 3 कॉलम में लगा सकते हैं, सेल्स, परचेस, प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपको सिंपली उस पर चेक कर देना है, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, ये करने के बाद में आपको प्रेस करना है ओके। अब आप ये रिपोर्ट को देखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ चेंज हो गया डेटा में। लाइक प्रोडक्ट ए के नीचे एक रो ऐड हो गई है जिसके यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल, बी का टोटल, सी का टोटल एंड ग्रैंड टोटल। अब अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो यहाँ पे 1, 2 और 3 ये 3 कुछ नए ऑप्शंस आ गए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे 3 पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि कुछ चेंज हुआ नहीं है। बट जैसे ही आप 2 पर क्लिक करते हो तो आपको जो भी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया था उसका टोटल अमाउंट मिल जाता है। प्रोडक्ट ए का टोटल सेल्स, परचेस, टोटल प्रॉफिट, प्रोडक्ट बी का टोटल, प्रोडक्ट सी का टोटल और ग्रैंड टोटल मिल जाता है। और आप जैसे 1 पे क्लिक करते हो आपको ग्रैंड टोटल मिल जाता है। जब भी आपको कोई रिपोर्ट में ऐसे डिटेल्स नहीं चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे 2 या 1 पे प्रेस करके आप सीधा ग्रैंड टोटल या फिर उसके सब टोटल लगा के आपके डेटा में एनालिसिस कर सकते हो। अब एक और एग्जांपल के लिए हम रीजन में देख लेते हैं, बट उसके पहले हम यहाँ से सब टोटल हमें हटाना पड़ेगा। तो सिंपली वापस दोबारा हम सब टोटल में जाएंगे। यहाँ पे नीचे आप देखोगे रिमूव ऑल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो आपका जो भी सब टोटल फॉर्मूला लगाया हुआ था वो हट जाएगा। अब सेकंड एग्जांपल हम सब टोटल रीजन में लगा के देखते हैं। अब रीजन में लगाने के लिए मुझे रीजन को पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, तो असेंडिंग डिसेंडिंग कोई भी ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं। अब जाएगी यहाँ माउस यहाँ पे टच करने का, सब टोटल में जाने का, एंड यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा एट ईच चेंज इन रीजन। अब जैसे ही ईच चेंज इन रीजन आएगा, फॉर एग्जाम्पल ईच के 3 हो गए तो 3 के बाद में एक गैप आ जाएगा और मुझे टोटल चाहिए इन 3 चीज में। ठीक है, ये सब रहने देंगे ओके। अब यहाँ पे मेरे पास ईस्ट, नॉर्थ, साउथ तीनों का टोटल आ गया। 2 पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे हर एक का सब टोटल दिख जाएगा, 1 पे क्लिक करो तो ग्रैंड टोटल दिख जाएगा, 3 पे करो तो इन डिटेल में दिख जाएगा। सो इस तरीके से आप इस सब टोटल फंक्शन का यूज करके आपके डेटा के अंदर काफी इजीली आपके डेटा को एनालाइज कर सकते हो, आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो और इनसाइट्स डेटा के चेक कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।